एक बार आप अपने आप को एक सिचुएशन में रख के देखो। सोचो क्या हुआ अगर एक रोती हुई माँ आपके पास आए और अपने छोटे से बच्चे को आपके आगे लाकर बोले कि इसे कैंसर है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? हो सकता है आप उस माँ की कोई मदद कर दो या हो सकता है कोई सलाह दे दो या हो सकता है कुछ भी ना करो। पर जब ऐसी एक सिचुएशन एक लोक धार्मिक बाबा जी के साथ हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इस तरह से थे। अब ये शरीर तो नया है इसका, लेकिन जीव तो पुरातन है ना। अब कौन सा कर्मा के अब भगवत लीला है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। जब बाबा जी ये बात कहते हैं तो बात सुनने में मीठी लगती है। उनका कहने का अंदाज ही ऐसा है। पर एक बार ध्यान से सुनो कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि उसे हुआ क्या है, जिसे कैंसर जैसी बीमारी है, बाबा जी ने उसकी जन्मजात बीमारी के लिए खुद उसे ही जिम्मेवार ठहरा दिया। अब इससे ज्यादा विक्टिम ब्लेमिंग और क्या होगी। और वो बच्चा खुद कितनी सेल्फ गिल्ट से भर जाएगा। और अगर बाकी के लोग बाबा जी की बात मान लें, तो जिन लोगों से उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो लोग भी कहीं ना कहीं उस बच्चे से घिन करने लगेंगे कि पता नहीं इस बच्चे ने ऐसा क्या किया होगा जो कैंसर जैसी बीमारी में लिया। अब अगर आप बाबा जी से कहो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो बाबा जी कहेंगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो प्रकृति का विधान है कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। पर क्या हो अगर एक छोटा सा तर्क ये साबित कर दे कि जिस सिद्धांत को बाबा जी प्रकृति का विधान बता रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि वो इलॉजिकल है। उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लो एक लड़का एक कुत्ते के पत्थर मार देता और पत्थर लगने की वजह से कुत्ते के जख्म हो जाता है और कुत्ता महीने भर तक कलपता रहता है। अब अगर कुत्ता बाबा जी के पास जाए तो बाबा जी कहेंगे कि तुम्हें जो पत्थर पड़ा है वो अपने कर्मों की वजह से पड़ा है, ये तो पढ़ना तय था। और वहीं अगर लड़का बाबा जी के पास चला जाए तो बाबा जी कहेंगे कि तुमने जो पत्थर मारा है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। तो दोनों जगह बाबा जी की बात सही लगती है। पर दिक्कत तब आएगी जब दोनों एक साथ बाबा जी के पास चले जाएं। क्योंकि अब अगर बाबा जी कुत्ते से ये कहेंगे कि तुम्हें जो पत्थर पड़ा है वो अपने कर्मों की वजह से पड़ा है, ये तो पढ़ना तय था, तो वहीं लड़का बाबा जी से पूछेगा कि बाबा जी अगर कुत्ते को पत्थर पड़ना तय था तो मुझे सजा किस बात की मिल रही है? मैं तो सिर्फ पत्थर मारने का माध्यम हुआ। अगर मैं नहीं मारता तो कोई और मार देता। मुझे तो सजा देना ऐसा होगा जैसे आप किसी जल्लाद को इसलिए सजा दो क्योंकि उसने किसी को फांसी पे लटका दिया। अब अगर बाबा जी लड़के से ये कहें कि नहीं नहीं, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से पत्थर मारा है, तो अगर तुम नहीं मारते तो पत्थर नहीं लगता। अब ये सुन के कुत्ता खड़ा हो जाएगा। वो बाबा जी से पूछेगा कि बाबा जी अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से पत्थर मारा है, अगर मेरे पत्थर लगने का कारण ये लड़के की मर्जी है, तो फिर आप मेरे पिछले कर्मों को कारण क्यों बता रहे हो? और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि अगर ये कुत्ता नहीं मारता तो पत्थर नहीं लगता, तो आप फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे पत्थर लगना तय था? अब यहाँ बाबा जी का सिद्धांत उलझ जाएगा। आपको क्या लगता है बाबा जी क्या कहेंगे कि पत्थर लगने के पीछे असली कारण क्या है? कुत्ते के अपने कर्म या लड़के की मर्जी? ए या बी? असल में इसका कोई एक उत्तर है ही नहीं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पता चलेगा कि हम वही आंसर चूज कर लेते हैं जो हमारे अपने लिए कंफर्टेबल होता है। ऑब्वियसली चलिए देखते हैं कैसे। मान लो अगर हमें अपने से किसी कमज़ोर का शोषण करना है, हो सकता है वो कोई जाति हो या फिर कोई पशु हो, तो हम इस सिद्धांत का यूज़ करके ये कह सकते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है जो हम उनका शोषण कर रहे हैं। ये तो उनके पिछले जन्मों के कर्म हैं जो वो किसी या तो निचली जाति में या फिर पशु योनि में पैदा हुए हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती? और वहीं अगर कोई ताकतवर हमारा शोषण कर रहा हो, मान लो ब्रिटिशर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रिटिशर्स गंदे हैं इसलिए वो हमारा शोषण कर रहे हैं। और जैसा कि बाबा जी का सिद्धांत कहता है कि उन्हें अपने पाप की सज़ा मिल ही जाएगी, तो हमें संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है? तो ये सिद्धांत शोषण को और गुलामी को, दोनों चीज़ों को एक साथ सही ठहरा देता है। तो असल में जिस चीज़ को हम इस सिद्धांत का बेतुकापन कह रहे थे, वो हमारी अपनी हिपोक्रेसी ज़्यादा लगता है।
आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बाबा जी का ये सिद्धांत सही में प्रकृति का विधान है या फिर हमारी अपनी हिपोक्रेसी?